आज हम 11वीं गणित में पढ़ेंगे 1C.2 का आगे। मैंने प्रश्न क्रमांक 4 तक की पिछले क्लास में बता दिया था। प्रश्न क्रमांक 5 आप छोड़ देना, उसको मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा कठिन है, आपके समझ में भी नहीं आएगा। मैं प्रश्न क्रमांक 6 से शुरू करता हूँ, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है, सिद्ध कीजिए है, मतलब इसमें सारे प्रश्नों को सिद्ध करना है, थोड़ा सरल भी है, आप समझ सकते हो आसानी के साथ। पहला प्रश्न √1 + cos थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा है, बराबर में क्या है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS तो ये हो गया हमारा LHS में क्या है, यहाँ पे है 1 + cos थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा। इसको आप करिए क्या, आगे वर्गमूल को बढ़ा करके सीधा सीधा हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा, ठीक है। हर का परिमेयकरण करते हैं तो इसका ही गुणा क्या है, चिन्ह को परिवर्तन करके अंश में और नीचे हर में भी करते हैं, ठीक है। तो ये है हर का परिमेयकरण, ठीक है। वर्गमूल को बढ़ा के ही करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे अगर हम बताना चाहें तो वर्गमूल यहाँ पे क्या 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा 2 बार है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + cos थीटा का वर्ग। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, अर्थात a - b a + b, उसको क्या लिखेंगे a का वर्ग - b का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फॉर्मूला a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग और यहाँ से cos² थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + cos थीटा पूरे का वर्ग, ठीक है। और इसका मान कितना हो जाएगा 1 का वर्ग तो 1 रहेगा और यहाँ से cos² थीटा। अब हम जानते हैं 1 - cos² थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं sin² थीटा लिख सकते हैं। तो इसके जगह में हम लिख देंगे √1 + cos थीटा का वर्ग अपॉन में sin² थीटा, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं 1 + cos थीटा बटे में sin थीटा और पूरे का वर्ग। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि इसका भी वर्ग है और इसका वर्ग है, तो दोनों का वर्ग है तो उसको हम पूरे का वर्ग भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वर्ग जो है इस वर्गमूल को काट देगा, तो बचा क्या 1 + cos थीटा बटे में sin थीटा, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकता हूँ प्लस cos थीटा बटे sin थीटा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा 1/sin थीटा कितना होगा कोसेक थीटा, ठीक है, और cos बटा sin cot थीटा, और यही क्या है हमारा RHS है। तो इस प्रकार प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। हर का परिमेयकरण करना है इस चैप्टर में। प्रश्न क्रमांक दूसरा में भी आप ऐसे ही काम कीजिएगा। 1 + sin थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा है, हर का परिमेयकरण करोगे, ऐसे ही आप हल करना। ऐसी कुछ ना कुछ साइन के रूप में मिलेगा जिसको आप परिवर्तन करके हल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6वें का दूसरा और तीसरा आप दोनों ऐसे ही बनाना, ठीक है। मैं बताता हूँ, चौथा को बताता हूँ। चौथा प्रश्न है sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा, उसके बाद आगे है प्लस sin थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा, बराबर में हमें सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। ये भी बहुत सरल ही प्रश्न है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करोगे, पहले तो लघुत्तम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लघुत्तम दोनों का सेम आएगा, LHS में LHS लेना है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ठीक है। लघुत्तम में तिर्यक गुणा होगा, यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा 1 - cos थीटा प्लस sin थीटा 1 + cos थीटा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए sin थीटा का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया sin थीटा माइनस में sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस फिर से sin थीटा और प्लस में sin थीटा इंटू cos थीटा, पूरे के बटा में क्या हो जाएगा फिर से a + b a - b, a का वर्ग - b का वर्ग, तो a का वर्ग 1 का वर्ग माइनस cos² थीटा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस में है और यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस में, तो दोनों कट जाएगा।
यहाँ पे खाली कितना बचा, साइन थीटा और साइन थीटा, 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, अब फिर से इसी के जैसे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक साइन और एक साइन कट जाएगा, या फिर तो यहाँ पे बचा क्या, 2 और बटे में एक साइन थीटा बचेगा ये वाला, तो यहाँ से हो गया 2 इंटू 1 बटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा RHS। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है, आ गया समझ में। मैथ्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 10वीं के जैसा सरल मैथ्स नहीं है, थोड़ा सा ये कठिन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां देख लेते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 5वां जो है क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा पूरे का वर्ग बराबर में है 1 प्लस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और एक और सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूरे का वर्ग। तो पहला को ध्यान में देते हैं, इसको पहले देखते हैं। LHS ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा पूरे का वर्ग, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग बटे में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वर्ग को अलग अलग कर देते हैं दोनों के लिए। आगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग को रहने देते, साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को और आगे क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग बटे में, यहाँ पे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो एक बार क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। ठीक है, यहाँ से देखो एक प्लस वाला यहाँ से कट जाएगा और बचेगा क्या, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा एक बार बच गया बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, अब दूसरा नंबर है, इसको सिद्ध करें। तो पुनः फिर से लेंगे, पुनः 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा पूरे का वर्ग, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का वर्ग। अब 1 बटा साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और कॉस बटा साइन को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। ठीक है, पूरे का वर्ग, ये हो गया फिर से हमारा RHS आ गया। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7वां का पहला देखते हैं, इसमें क्या करना है उसको। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7वां का पहला है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में हमें सिद्ध करना है 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू प्लस में क्या रहेगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसके लिए फिर से LHS लेंगे और इसमें हर का परिमेयकरण ही करेंगे। हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे सेक थीटा टेन थीटा 2 बार हो गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा पूरे का वर्ग बटे में यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर से a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी पूरे का वर्ग का फार्मूला लगाएंगे, तो a का वर्ग सेक स्क्वायर थीटा प्लस b का वर्ग टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए अब पूरे के बटे में क्या सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों होगा भाई, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम कितना पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर टेन का पक्षांतर कर दूँ तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका जब पक्षांतर करेंगे बचेगा 1, तो ये हो गया 1। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा
प्लस टेन स्क्वायर थीटा बस बच गया, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह मैं क्या लिख लूँगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या इसके जगह में, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस में और क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 को पहले लिख लेते हैं, माइनस में इसको पहले उसके बाद लिख लेते हैं 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है हमारा RHS। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है, इसी प्रकार आप उसमें भी जो है कोसेक और कॉट के रूप में है ना, उसका हर का परिमेयकरण कीजिएगा और वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा एक जैसा बनेगा, मैं चौथा को बताता हूँ आपको, ठीक है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं, तीसरा आप वैसे ही बनाओगे। प्रश्न है टेन थीटा बटे सेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस में क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन थीटा बटे में कितना दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, और बराबर में क्या सिद्ध करना है 2 कॉट थीटा, कॉट थीटा। सबसे पहले तो हम LHS ले लेते हैं, LHS में है टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 माइनस में साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक के हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, टेन को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 माइनस में यहाँ पे है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसका आपस में तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो पहले से है, बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा पूरे के बट्टा में कॉस थीटा, ठीक है। माइनस में इधर है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा, नीचे में बचेगा साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का गुणा जो है इसके साथ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ माइनस इस साइन थीटा का गुणा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ पूरे के बटम हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे जो हो जाएगा, यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फार्मूला हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, इस साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा, जबकि साइन थीटा कॉस थीटा 2 बार है, 2 बार लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। अब एक साइन कट गया, आगे क्या बचेगा 2 कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, तो 2 कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा RHS। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों को बनाना है, ठीक है। आया समझ में प्रश्न क्रमांक 7वां। उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां के लिए। प्रश्न क्रमांक
अब है प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां का जो पहला जो है वो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो मैंने चौथा बताया ना वैसे ही बन जाएगा, और प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है वो जो है हर का परिमेयकरण करोगे तब बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा को बताऊंगा और चौथा बताऊंगा, पांचवा भी जो है तीसरा बताऊंगा उसके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, प्रश्न क्रमांक तीसरा है 1 + sec a - 10a बटे में 1 + sec a + 10a बराबर में 1 - sin a अपॉन cos a और तथा sec a - 10a फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो हमने जो है LHS ले लिया है ये। ठीक है, अब मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 के जगह मैं लिखूंगा इसको सिद्ध करने के लिए sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a लिख सकता हूँ, प्लस में क्या है sec a माइनस 10a लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1 + sec a + 10a ये हो गया। ठीक है, अब आगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर a 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो इसमें हम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, sec a + 10a। ठीक है, एक बार ये लिख दिया और एक बार लिख देता हूँ sec a माइनस में 10a, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को उसके बाद में है sec a माइनस में 10a अपना अलग से है। ठीक है, ये हो गया, पूरे के बटा में है 1 + sec a + 10a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, sec a - 10a sec a - 10a उभयनिष्ठ है दोनों में, तो उसको बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, sec a - 10a को मैंने उभयनिष्ठ निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, sec a + 10a। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1, ये हो गया, पूरे के बट्टा में हो गया। मैं चाहूँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sec a + 10a को पहले लिख देता हूँ, +1 को बाद में लिख देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो अंश और हर में दोनों एक जैसे हैं, तो बचा क्या, sec a माइनस में 10a। ठीक है, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, ये लाना था, sec a - 10a आ गया। अब इसी को आगे थोड़ा सा और क्या कर सकते, sec की जगह मैं 1/cos a लिख सकता हूँ, 10 की जगह sin a/cos a लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद लघुत्तम ले लेते हैं, तो cos बस आएगा और माइनस में 1 - sin a, फिर sec तक और RHS। ठीक है, दोनों मिल गया, एक बार ये मिला और दूसरी बार ये, तो ये इस प्रकार से बना देना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक चौथा बता देता हूँ, पांचवा जो है ऐसी आप बनाओगे। ठीक है, इसके लिए कॉट और कोसेक के लिए है ऐसी बनाना है। ठीक है, चौथा में क्या है, 1 - tan थीटा का वर्ग। ठीक है, प्लस में 1 - cot थीटा का वर्ग बराबर में हमें सिद्ध करना है sec थीटा माइनस कोसेक थीटा। थीटा पूरे का वर्ग हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इतना सिद्ध कर, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 - 10 स्क्वायर को हल कर लेते हैं, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 2ab, इसको इतना लिख सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 2ab। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा LHS है। ठीक है, RHS आगे लाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना एक साथ लिख देते हैं, माइनस में 2 tan थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा, एक साथ लिख देते हैं, माइनस में 2 cot थीटा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, और इसके लिए एक साथ लिख देते हैं पहले से sec स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो -2 कॉमन है, तो बचा क्या, -2 हटा देंगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आगे ये वैसे ही रहेगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -2। यहाँ से हम tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा, और इसको cos थीटा बटे
साइन थीटा। ठीक है, आगे हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, उसके आगे यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, तिर्यक गुणा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस नीचे लिख देता हूँ 2। ठीक है, इसका मान कितना हो गया 1 अपॉन में साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा, सेक होगा, और 1 बटा साइन कोसेक होगा। तो यहाँ पे फिर से फार्मूला बन गया, ए कवर बी कवर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा पूरे का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा RHS। इस प्रकार से इसको बनाना है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 5 आप ऐसे ही बना लेना। ठीक है, अब है प्रश्न क्रमांक 9 छोड़ देना, उसको नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा लंबा लंबा है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब है प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे।